please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. तो बड़ी खबर इस वक्त की जिस पर न्यूज़ 18 इंडिया पर लगातार आप देख रहे हैं और आपको बता दें 3 तलाक खत्म हो गया है। एहतशाम खान जो कि सुबह से ही नजर बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। आज से तत्काल प्रभाव से 3 तलाक खत्म कर दिया गया है, यानी अब एक ही सिटिंग में 3 बार तलाक कहना खत्म कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और साथ ही साथ यहाँ निर्देश भी दिए गए हैं केंद्र सरकार को कि इसको लेकर कानून बनाएं और 6 महीने का वक्त भी यहाँ केंद्र सरकार को दिया गया है। फिलहाल आपको बता दें बड़ी खबर, बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला। अब 22 देशों की तरह हिंदुस्तान में भी 3 तलाक मान्य नहीं होगा। यानी अब उन महिला यानी 9 करोड़ जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके दर्द को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला, 3 जजों ने 3 तलाक को असंवैधानिक बताया है। हमारे सहयोगी मनोज शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ अपना दर्द बताते हुए एक मोहतरमा भी हैं, उनका रुख कर लेते हैं और सुन लेते हैं कि कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि एक ये मौका उन लोगों की खुशी के लिए जिन्होंने दुख झेला है, दर्द झेला है। वाकई मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, मेरे साथ भोपाल में एक तो हमारे साथ हैं सादिया और इसके साथ ही साथ हैं ज़ेबा और सौदा। तीनों का तलाक हुआ है और भारतीय महिला की, खासतौर पर भारतीय मुस्लिम महिला की आज़ादी का, जिसे हम कहें एक ऐतिहासिक दिन हम इसे मान सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जो 3 तलाक की जो अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं, अजीब अजीब तरीके से कई बार दिए जाते हैं कि चिट्ठी भेज दी या फ़ोन पर बोल दिया, ये सब असंवैधानिक है। 6 महीने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। साथ ही साथ केंद्र सरकार से कहा है कि आप 3 तलाक को असंवैधानिक बताया, इसको रोकने के लिए कानून बनाइए। तो ये सारी चीज़ें तो हदीस और कुरान में लिखी है ना, हम लोग को मतलब पूरा राइट है इस चीज़ का। मतलब ये चीज़ अल्लाह ने अगर मुश्किल दी है तो उसके साथ आसानी भी दी है। अगर दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बन रही है, नहीं पट रही है, हस्बैंड वाइफ से परेशान है, वाइफ हस्बैंड से परेशान है, तो उन दोनों के बीच में अल्लाह ने ये चीज़ें दी हैं कि हस्बैंड वाइफ को दे सकता है और वाइफ अपने हस्बैंड से खुला ले सकती है। आपका जो आप अभी बता रही थी कि सिर्फ 1.5 महीने आपकी शादी हुई, आपका निकाह हुआ और निकाह होने के 1.5 महीने के अंदर ही आपको तलाक दे दिया गया। 2 साल पहले आपके साथ ऐसा वाकया हुआ था। मुझे तलाक नहीं दी गई, मैंने खुद खुला लिया है, क्योंकि कैद दलदल में रहने से बेहतर है कि आपके पास अगर अल्लाह ने आपको एक रास्ता दिया है आसानी का, हर मुश्किल का एक हल दिया है अल्लाह पाक ने, तो अगर आप उस रास्ते पे चलेंगे तो यकीनन आपको आगे जाके आपकी लाइफ अच्छी होना है। और इंडिपेंडेंट हैं, एजुकेटेड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जॉब कर रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। 3 महीने साथ रही थी, 7 साल हो गए आपको तलाक लिए हुए। सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है कि असंवैधानिक है, क्या कहेंगी आप? नहीं, ये असंवैधानिक नहीं है, क्योंकि अगर मैं शायद उनके साथ रहती आगे तक तो मैं भी शायद मैं यहाँ नहीं बैठी होती। अब या तो मैं मर चुकी होती या फिर मैं ऐसी घुटन भरी जिंदगी जी रही होती कि शायद मैं अपना जो वजूद था वो ख़त्म हो चुका था मेरा वहाँ पर 3 महीने में सिर्फ। जबकि मैं इस क्रिसेंट स्कूल में शादी से पहले भी जॉब करती थी और मेरी बहुत वैल्यूएबल पोजीशन थी इस स्कूल में पहले भी, और आज भी जब मैं वापस आई हूँ तब भी। तो मुझे डिवोर्स के बाद कोई मतलब ये नहीं लग रहा कि उन्होंने गलत किया या मैंने गलत किया। वो अपने तरफ से वो आज़ाद हो गए और अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी रहे हैं और मैं अपने हिसाब से अपनी लाइफ जी रही हूँ। तो इस्लाम ने हमें ये एक आज़ादी दी है कि जो आदमी है वो भी अपने हिसाब से अपनी लाइफ जी सके और जो वुमेन है वो भी अपने हिसाब से अपनी लाइफ जी सके आफ्टर डिवोर्स। एक आज़ादी की बात हो रही है, तो आज़ादी जो पुरुष को मिली हुई है, क्या उतनी महिला को मिली हुई है? हम इसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखकर अगर देखें तो ऑफ कोर्स क्यों नहीं मिली, बिल्कुल मिली हुई है। जैसे कि हमारे हस्बैंड हमें नहीं देना चाहते, लेकिन हमें इतनी आज़ादी थी, हमारे पास इतना पावर था, इस्लाम ने हमें ये दे रखा है, इसलिए मैंने खुला लिया। 8 साल तक हम साथ रहे, 8 साल जैसे भी कॉम्प्रोमाइज़ की ज़िंदगी थी, ये हुआ कि चल जाएगा, लेकिन जब मैटर नहीं चला तो इस आज़ादी का मैंने इस्तेमाल किया और खुला ले लिया। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि कानून बनाइए, क्या मानती है आप? नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है, जैसा कि हमारे इस्लाम में है, औरत को फुल आज़ादी है, कोई ऐसी बंदिश नहीं है। बिल्कुल मेरे हिसाब से सही है, ऐसा कोई भी कानून या शरीयत से आगे बढ़ के सुप्रीम कोर्ट बात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि एक कानून बनाइए। एक हिंदुस्तान में अगर कोई रहता है तो हिंदुस्तान में एक कानून हो और उस कानून के मुताबिक तलाक हो। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो क्या करती है?
उसके बाद भी वो अपनी लाइफ खुद जीती है, इंडिपेंडेंट रहती है, कहीं ना कहीं जॉब करती है। आफ्टर इद्दत करने के बाद जो भी इद्दत का टाइम रहता है उसके बाद वो जॉब करती है, कहीं किसी भी जगह पे वो जॉब करेगी, कमाएगी, अपने बच्चों को, अपने खुद को, अपने पैरों पे खुद खड़ी होती है। तो क्या ये चीज़ भी गलत है? तो फिर डिवोर्स, चलिए डिवोर्स लिया, उसके बाद सेपरेशन हो गया, एंड व्हाट अबाउट अगर डेथ हो जाए किसी की, उसके बाद भी तो वो चले गए ऊपर और वाइफ यही है, तब भी तो वो अपनी लाइफ जीती है। तो इसके लिए कोई लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने लॉ से बहुत सेटिस्फाइड हैं कि अगर हमारे दीन ने हमें कुछ चीज़ें दी हैं तो वो हमारी हर चीज़ को सोच समझकर दी गई हैं। लेकिन मैंने अभी आपसे जिक्र कर रहा था कि इस तरह की बात भी कोर्ट के संज्ञान में आई है, इस तरह की पिटीशन पहुंची है कि हमको चिट्ठी से पता चला कि हमारा तलाक हो गया, हमको फोन पर बताया गया तलाक तलाक तलाक। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग रही होगी हस्बैंड वाइफ में, तभी तो बाय लेटर या बाय पोस्ट या बाय फोन उन्हें डिवोर्स दिया गया। उन्हें इस बात का, इस मसले की मालूमात होगी पहले से, घर मतलब उन दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा चल रहा होगा, तभी तो हस्बैंड ने बाय लेटर डिवोर्स भेज दिया। वो उससे बात ही नहीं करना चाहता था, उसने लेटर के थ्रू भेज दिया। बाय फोन उसने कॉल लगा के बोल दिया भाई डिवोर्स, हमें नहीं रहना आपके साथ। ये अपने भोपाल की 3 महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, जिनके जो अपने शौहर से अलग होने के बाद जिनका ये मानना है कि हाँ वो बाकायदा अपने शौहर से अलग होकर वो खुश हैं, कम से कम उन्हें इतनी आज़ादी मिली कि वो अपनी जिंदगी को खुद जी पा रही हैं। नहीं मानते हैं आप? आज सारे देश को, पूरे हिंदुस्तान को भारतीय संविधान, भारतीय कानून पर आज पुनः भरोसा उत्पन्न हो गया है। और आज मुस्लिम बहनों ने, जिनके साथ इतने लंबे समय से अत्याचार हो रहा था और 3 तलाक के नाम पर उनके शरीर से खिलवाड़ हो रहा था, आज मुस्लिम बहनों ने जश्न मनाया है। भारतीय संविधान को, भारत के कानून को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इन्होंने धन्यवाद दिया है। और आज हम लोग जश्न मना रहे हैं कि आज से 3 तलाक सदा सदा के लिए खत्म हो गया। और आज पूरी मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक का दंश था उससे ये मुक्त हो गई है और आज ये खुल के सांस ले सकती है। देखिए आज बहुत खुश है, बहुत ही यहाँ पे जश्न मना रहे हैं और एक पीढ़ी से चली आ रही जो बुराई थी उस बुराई का खात्मा हुआ है और हम मुस्लिम महिलाओं की जीत हुई है। तो हम सारे लोग बहुत खुश हैं और यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। तो लोग आज आज़ादी का जश्न मनाते हुए ही दिख रहे हैं, क्योंकि उन महिलाओं ने जिन्होंने तकलीफ झेली है उनके लिए वाकई ये एक बहुत राहत की खबर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आई है।